हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट रैंकर में। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो भी सेगमेंट वाइज मीन्स की सब्जेक्ट वाइज हम कर रहे हैं। इस सबसे पहले हमने ज्योग्राफी के सारे जो 2017, 19, 20 का पेपर है उसका डिस्कशन किया। एंड प्रीवियस दो वीडियोस में हमने 2017 के ही त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के हिस्ट्री सेगमेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रीलिम्स पेपर का डिस्कशन किया है। तो आप लोग जो हमारा कंसेप्चुअल पार्ट है, जो हम इस पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारी ऑब्जेक्टिव है कि हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, उस ऑब्जेक्टिव के तहत हम वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग उन वीडियोस के थ्रू अपने जो क्वालिटी कंटेंट है उनको इनरिच कर सकते हैं और आसानी से टाइम बाउंड पीरियड में अपने डेस्टिनेशन अपने गोल को तक पहुंच सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम जो 2019 की प्रीलिम्स पेपर है उसके हिस्ट्री सेगमेंट की डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए और हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट मतलब अगले स्लाइड पे हम मूव करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि आप इसकी जो पीडीएफ यूज करते हैं हम वीडियो को बनाने में, उसको हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि रिवीजन के लिए बेनिफिट होगा। और कुछ भी नोटिफिकेशन चाहिए और भी, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, और हमारे फेसबुक जो लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पे भी हमें को ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड लोकमान्य तिलक गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? किस साल में, कौन से ईयर में लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा? 1914, 1915, 1916, 1917, कौन से साल में कहा था? इसका जो राइट आंसर है 1916। बाल गंगाधर तिलक जो कि रेस किए थे स्लोगन को कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, उसी वर्ड को स्वराज किया बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक, इन्हीं को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो वर्ड था स्वराजिस वास यूज फर्स्ट कॉइन किया गया था बाल गंगाधर तिलक ने, और बाल गंगाधर तिलक वास आल्सो नोन एज क्या, लोकमान्य तिलक। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया किसको, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी टू प्रमोट मॉडर्न लर्निंग। जो आज हम मॉडर्न लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, उसको 1916 में लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने पहले इसको मतलब सोच रखा था, किया भी, प्रमोट किया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की तरह एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न लर्निंग की बात की और बोला कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये बात किसने कही थी, लोकमान्य तिलक ने कही थी। कब कही थी, 1916 में कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। मिसिस एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिड शी प्रिसाइड ओवर? कौन सा ऐसा सेशन हुआ जिसमें एनी बेसेंट ने उस सेशन को प्रिसाइड किया और वो पहली वुमेन थी जिन्होंने प्रेसिडेंट बनी किसकी, आईएनसी की? कोलकाता सेशन, नागपुर सेशन, मद्रास एंड बॉम्बे। द राइट आंसर इज कोलकाता। एनी बेसेंट पहली वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इन्होंने प्रिसाइड किया 1917 की कांग्रेस सेशन को। और सी फर्स्ट कम टू इंडिया, ये 1893 में 16 नवंबर 1893 को इंडिया आई। व्हेन वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट इन 1914 शी हेल्प
launched the Home Rule League to campaign for democracy in India, for dominion status within an empire. तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को भी स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस दीजिए ब्रिटिश के अंदर जो अंपायर चल रहा है। और ये 1893 में भारत आ गई थी। तो एनी बेसेंट पहली वुमेन थी जिन्होंने आईएनसी को प्रिसाइड किया। कब किया? 1917 में किया। किस सेशन में किया? कोलकाता सेशन में किया। और इन्होंने होम रूल लीग को कैंपेन को स्टार्ट किया, लॉन्च किया। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन ड्यू टू डिफरेंसेस विद गांधी जी? गांधी जी के साथ उनका त्रिपुरी सेशन के टाइम से ही थोड़ा डिफरेंसेस हुआ, तो उन्होंने, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया आईएनसी से। तो उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बना था आईएनसी का? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी एंड पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था कि त्रिपुरी सेशन में कौन मतलब त्रिपुरी सेशन में जो 1939 में हुआ था उसको प्रेसिडेंट कौन था? तो उसका सुभाष चंद्र बोस। तो वहां से देखो, थोड़ा सा आप उसका आफ्टर बैकवर्ड मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ें और समझें, तो आप इस जो क्वेश्चन है इसको इजीली कर सकते थे 2019 में। तो ऐसे ही आइडियाज कंसेप्ट हम देते हैं ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कुछ क्वेश्चन इजीली किए जा सकते रहें। Independence of India Act 1947 was approved by British Emperor on। ब्रिटिश एम्परर ने कब जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 एक्ट था उसको कब अप्रूव किया? 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 27 जुलाई 1947, 12 अगस्त 1947। राइट आंसर इज 18 जुलाई 1947। जो एक्ट था वो रिसीव किया गया रॉयल एसेंट के थ्रू 18 जुलाई 1947 को। और इसमें बताया गया कि दो चीजें बनेंगी, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनेंगे। और जो कंप्राइज करेगा पाकिस्तान दो पार्ट होगा, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट आज का पाकिस्तान है और ईस्टर्न पार्ट जो आज का बांग्लादेश है। और ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस कब मिलेगी? इसको इंडिपेंडेंस मिलेगी 15 अगस्त 1947 से। Next question, who among the following was not a member of the cabinet mission? कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था? क्वेश्चन इज नॉट, पहले याद करें। पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ईवी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड वेबल। राइट आंसर है लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल इसके मेंबर नहीं थे, इसके मेंबर थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। जो लॉर्ड वेबल थे ये तो 14 जून को एक वेबल प्लान कहा जाता है, तो उसको दिन इन्होंने 14 जून 1945 को एक प्लान अनाउंस किया और उन्होंने बोला कि एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी जिसमें जो ऑल मेंबर होंगे एक्सेप्ट कौन? वाइसराय और कमिश्नर कमांडर इन चीफ को छोड़कर सब इंडियन होंगे। और बोला कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी ना ये टेम्परेरी मेजर करेगी अंटिल न्यू परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक भारत का नहीं बन जाता, उस पर एग्रीड नहीं हो जाते हैं और वो कम इनटू फोर्स में नहीं आ जाता है। तो लॉर्ड वेबल जो थे वो लॉर्ड वेबल प्लान जो था उससे रिलेटेड है, ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। पूना पैक्ट बिटवीन साइन किया गया गांधी एंड अम्बेडकर के किस ईयर में? पूना पैक्ट से ही रिलेटेड प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है ईयर के साथ ही, तो वही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर 2019 में भी आया। ये भी एक बैकवर्ड लिंक के थ्रू जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है का ऑप्शन है 1930, 1930 में, 1931, 1931, 1932, 1935। किन साल में, कौन से ईयर में पूना पैक्ट साइन किया गया गांधी और अंबेडकर के बीच में? तो राइट आंसर है 1932। 24 सितंबर 24 सितंबर 1932 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ हिंदू लीडर के बीच में। और जो हिंदू लीडर
और उसी में ही एक डिप्रेस क्लास के लीडर थे अंबेडकर जी, उन दो के बीच में। और एक अनटचेबल सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया डिप्रेस क्लास के लिए पूना पैक्ट के बाद से, और उसमें 148 सीट उनके लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड गांधी कैन डाई बट नॉट गांधीज्म? गांधी मर सकता है बट गांधीज्म नहीं, गांधीवाद नहीं। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, लुईस फिशर्स, गांधी हिमसेल्फ। किसने कहा था ये कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं? तो ये गांधी जी ने खुद कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब एक ड्राफ्ट किया रेजोल्यूशन को, फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेकर, कराची सेशन 1931 वाला जो हुआ, जिसको चेयर कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो उसमें प्रपोजल हुआ, महात्मा जो मतलब गांधी जी उस समय गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट कर चुके थे और गांधी जी पार्टिसिपेट करने सेकेंड राउंड टेबल में जा रहे थे। उस समय ही गांधी जी ने खुद का एट दिस टाइम had said that कि गांधी मर सकता है बट गांधीज्म नहीं, गांधीवाद नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन है, हु among the following was the viceroy of India when second round table conference took place in England? ऑप्शन इज लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉन्ग लिंगथाओ एंड लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल तो 1945 के टाइम के थे, और लॉर्ड इरविन जो थे वो गांधी इरविन पैक्ट 1931, उसी के बाद ही गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल पे गए। तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। किसके? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर भी जो वॉइसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस? लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटक्लाफ को, लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड एमहेस्ट को, लॉर्ड रिपन को? राइट आंसर इज चार्ल्स मेटक्लाफ को। चार्ल्स मेटक्लाफ, जो लॉर्ड मेटक्लाफ के नाम से जाने जाते हैं, इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस, द इंडियन प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। So thank you for listening and watching. Please do like, comment and share among the aspirant group, and please do subscribe and press bell icon for further notification. So thank you for listening and watching.